जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसमें अगर और अपन पहले डिस्कस करें कि इससे पहले कनेक्टिव टिश्यू से अपने क्या पढ़ लिया है, तो कनेक्टिव टिश्यू से पहले अपन ने एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए हैं। एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का लेक्चर अपलोडेड है, वो आप लोग वहां से देख सकते हो एक बार। फिर अपन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पे चल लेते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मैं आज क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, पहले आप लोग वहां से देख लो एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू को बेसिकली टू टाइप से अपन डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने टाइप से डिवाइड करके पढ़ते हैं? दो अलग अलग प्रकार से टाइप डिवाइड करके इसमें पढ़ते हैं। पहला जो पढ़ते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सेकेंड पर्टिकुलर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जो अपन को देखने को मिलता है, उसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। तो अलग अलग टाइप के दो पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो एंड फीटस में प्रेजेंट होगा। किस में प्रेजेंट होगा? एम्ब्रियो एंड फीटस में प्रेजेंट होगा। मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो ध्यान रखना, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू जैसे अडल्ट की बात करें तो अडल्ट के अंदर जो आप लोगों के अंदर जो इस टाइम पढ़ रहे हो, आप लोगों में जो देखने को मिल रहा है वो कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू है। बेसिकली अगर अपन बात करें एम्ब्रियो और फीटस की, तो एम्ब्रियो का मतलब समझना एक बार। अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा गर्भ के अंदर है और वो 2 से 8 हफ्ते का है, 2 to 8 वीक्स, 2 से 8 हफ्ते का बच्चा जो होता है गर्भ में, उसको अपन एम्ब्रियो बोलते हैं। ध्यान रखना, एम्ब्रियो अगर आपसे कोई पूछ ले तो 2 to 8 वीक, 2 से 8 वीक का बच्चा, लिख देता हूं बच्चा, उसको क्या बोलते हैं भाई? एम्ब्रियो अपन बोलते हैं। फिर फीटस की अगर बात करें कि फीटस क्या होता है, तो भाई ध्यान रखना, मोर देन 8 वीक, मोर देन 8 वीक टिल बर्थ, टिल बर्थ। 8 वीक से ज्यादा का बच्चा और जब तक जन्म नहीं ले लेता, इतने अपन क्या बोलते हैं? उसको फीटस बोलते हैं। तो एम्ब्रियो और फीटस में भी आप लोगों को मेन डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एम्ब्रियो और फीटस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो है, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू भी दो अलग अलग प्रकार का होता है। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का? दो अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। पहला जो देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू। पहला जो देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सेकंड जो कनेक्टिव टिश्यू अपन डिस्कस करने वाले जो देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला तो जो देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं अपन म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू। दो अलग अलग देखने को मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। इधर मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू में अपन क्या क्या पढ़ने वाले जो अडल्ट में प्रेजेंट होता है, इसकी अगर बात करें तो इसको अलग अलग प्रकार से अपन क्लासिफाई करते हैं। कितने प्रकार से? अलग अलग 5 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, पहला जो मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू में अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू अपन पढ़ेंगे सबसे पहले। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्या? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो अपन डिस्कस कर सकते हैं बोन के बारे में। किसके बारे में? बोन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कार्टिलेज। क्या? कार्टिलेज। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया। और लास्ट के अंदर पर्टिकुलर जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो अलग अलग पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? ध्यान रखना, लूज कनेक्टिव टिश्यू में अपन पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो होगा एरोलार कनेक्टिव टिश्यू। एरोलार कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरोलार कनेक्टिव टिश्यू, फिर हो गया एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्या? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं? पॉइंट ध्यान रखना,
डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक तो अपन डिस्कस करेंगे डेंस रेगुलर, क्या डिस्कस करेंगे, डेंस रेगुलर। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर। नेक्स्ट इसके बाद जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो अलग अलग टाइप के पर्टिकुलर टिश्यू अपन डिस्कस करने वाले हैं, इनकी क्लासिफिकेशन पे चल रहे हैं, इधर एरोलार एडिपोज रेटिकुलर, इधर डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। भाई बोन की अगर बात करें कि बोन पढ़ेंगे क्या, तो बिल्कुल बोन के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन बोन का पूरा डिस्कशन अपन यहाँ ना कर कर अपन करेंगे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में। किसमें करेंगे, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम जो है अपना पूरा सिस्टम जो है उसमें अपन बोन के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में। कार्टिलेज की अगर बात करें तो कार्टिलेज अपन तीन अलग अलग प्रकार के पढ़ते हैं। कितने प्रकार के, तीन अलग अलग प्रकार के पढ़ते हैं। पहला कार्टिलेज जो अपन पढ़ेंगे उसको अपन बोलेंगे हाइलीन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज। सेकंड जो कार्टिलेज अपन डिस्कस करेंगे उसको अपन बोलेंगे फाइब्रो कार्टिलेज। क्या बोल देंगे, फाइब्रो कार्टिलेज। तीसरा कार्टिलेज जो इसके अंदर डिस्कस अपन करेंगे उसको अपन बोल देंगे इलास्टिक कार्टिलेज। तीसरे को क्या बोल देंगे, इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये अलग अलग टाइप के पर्टिकुलर आपको कार्टिलेज देखने को मिलते हैं। अब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या पढ़ते हैं, ध्यान रखना। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में भाई एक तो अपन पढ़ते हैं ब्लड, क्या पढ़ते हैं, ब्लड। एक अपन पढ़ते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में लिम्फ। एक तो पढ़ते हैं ब्लड, एक पढ़ते हैं लिम्फ। और ब्लड जो है, ब्लड अपन पूरा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो उसके साथ में अपन ब्लड डिस्कस करेंगे। बाकी ये लिम्फ हो गया, ये लिम्फेटिक सिस्टम में अपन डिस्कस करेंगे, तो अलग अलग। तो मेन पॉइंट अपना जो है टिश्यू पढ़ने में वो है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू अपन पढ़ लें, लूज पढ़ लें, डेंस पढ़ लें, और क्या पढ़ लें, कार्टिलेज पढ़ लें। तो इतना पढ़ लें, क्योंकि बोन जो है बोन अपन मस्कुलोस्केलेटल में डिस्कस करेंगे, ब्लड और लिम्फ पर्टिकुलर अपना लिम्फेटिक सिस्टम, और ये पर्टिकुलर ब्लड अपना है, ये अलग टॉपिक, तो इनमें अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा अपन स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू से। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में जो मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू जो देखने को मिल रहा है पहला, यहाँ से अपन कहानी स्टार्ट करते हैं और फिर अपन क्या करते हैं आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले अपन, तो मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू हेडिंग लगा दो। मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें स्टार्ट करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक सुनना, इस टिश्यू से पर्टिकुलर ये दूसरे टिश्यू क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। ये मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू है, उससे पर्टिकुलर ये जो टिश्यू है ये क्या हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं। तो अपन पॉइंट लिखेंगे अदर कनेक्टिव टिश्यू, अदर कनेक्टिव टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम, अदर कनेक्टिव टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू। तो मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू से ये क्या होते हैं भाई, अदर कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड होते हैं। और इन मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू की भी अगर बात करें तो ध्यान रखना, इसके अंदर आप लोगों को मीजनकाइमल सेल्स देखने को मिलती है। कौन सी सेल देखने को मिलती है, मीजनकाइमल सेल्स आप लोगों को इसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है। और उन मीजनकाइमल सेल से पर्टिकुलर मेनली क्या हुआ है, ओरिजिनेशन हुआ है दूसरे टिश्यूज का, तो इसमें मीजनकाइमल सेल्स होती है। अच्छा अगर मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू को अगर अपन बनाएं, मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू को बनाते हैं एक बार, तो समझते हैं एक बार डायग्राम से कि मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। जैसे ये अपन एक टिश्यू बना रहे हैं मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान देना। इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा होगा, इसमें आप लोगों को स्पेशल टाइप के फाइबर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, स्पेशल टाइप के फाइबर्स। और ये जो स्पेशल टाइप के फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं, इन फाइबर्स को अपन बोलते हैं भाई रेटिकुलर फाइबर। कौन से फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। ये रेटिकुलर फाइबर कहाँ से आ गया सर, ये भाई एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पूरी तरीके से अपन ने अपलोड कर दिया है, एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो ये रेटिकुलर फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें इसके बीच बीच में, रेटिकुलर फाइबर्स हो गए, इनके बीच बीच में आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, सेल्स देखने को मिलती है। और ये जो पर्टिकुलर सेल्स जो होती हैं इनको अपन बोलते हैं मीजनकाइमल सेल्स। क्या बोलते हैं इनको, मीजनकाइमल सेल्स बोलते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब, ये पर्टिकुलर रेटिकुलर फाइबर्स हुए, और रेटिकुलर फाइबर्स इसमें प्रेजेंट, और मीजनकाइमल सेल्स आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है इसके अंदर। तो ये मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये प्रेजेंट। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चलें, इसके अंदर ये मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू आपको प्रेजेंट कहाँ देखने को मिलता है, ये भी स्पेशल बात है। तो मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, ध्यान देना, अंडर द स्किन। एग्जांपल की अगर बात करें तो अंडर द स्किन, अंडर द स्किन एंड
एंड डेवलपिंग बोन, एंड डेवलपिंग बोन। तो डेवलपिंग बोन आपको देखने को मिल रही है, वहां पर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है। और जो स्किन है, स्किन के पास अंडर द स्किन आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो, इसमें ये याद रख सकते हो, मेसेंकाइमल सेल्स होगी, रेटिकुलर फाइबर होगा। फिर बात आती है क्या इसके अंदर सब ग्राउंड सब्सटेंस भी हो, बिल्कुल ग्राउंड सब्सटेंस तो होगा ही होगा। तो ग्राउंड सब्सटेंस भी आप लोगों को इसके अंदर बीच बीच में प्रेजेंट देखने को मिलेगा। ये लो, ये ग्राउंड सब्सटेंस बना दिया। और ये जो ग्राउंड सब्सटेंस जो अपन ने बना दिया, ये कैसा होता है, सेमी फ्लूइड टाइप का ग्राउंड सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू में। सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। सेकंड जो टिश्यू अपन डिस्कस करेंगे वो कौन सा टिश्यू डिस्कस करेंगे? सेकंड टिश्यू अपन म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे। कौन सा डिस्कस करेंगे? म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू अपन डिस्कस करेंगे, म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीज प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही होगी? ये अपन एक टिश्यू बना रहे हैं, म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू। ये अपन ने टिश्यू बनाया, और इस म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें, इसके अंदर भी आप लोगों को फाइबर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? फाइबर्स इसमें भी प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो फाइबर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उधर तो रेटिकुलर फाइबर्स थे, इस बार जो फाइबर आपको देखने को मिलते हैं वो होते हैं कोलेजन फाइबर। कौन से होते हैं? कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। बाकी और इसकी विशेष बात अगर करें तो यहाँ पर इसके बीच बीच में पर्टिकुलर आप लोगों को सेल्स भी देखने को मिलती है। और पर्टिकुलर जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, ये सेल्स, इनकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स, ये फ्लैट टाइप की सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। और इन सेल्स के अंदर क्या रहती है? ब्रांचिंग आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है, ब्रांचिंग। तो ये पर्टिकुलर आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, ब्रांचिंग इनके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है। और ये जो सेल है इनको अपन बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल? फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल पर्टिकुलर आप ध्यान रख सकते हो। वो कोलेजन फाइबर का सिंथेसिस भी ये फाइब्रोब्लास्ट सेल ही करती है। और ये पर्टिकुलर अबेंडेंटली आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, बीच बीच में पर्टिकुलर कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलेंगे। अगर अपन डिस्कस करें ग्राउंड सब्सटेंस का, ग्राउंड सब्सटेंस भी इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ग्राउंड सब्सटेंस भी पर्टिकुलर आप बना सकते हो। ये लोग ग्राउंड सब्सटेंस, सब में ग्राउंड सब्सटेंस अपन को बनाना है, तो ये ग्राउंड सब्सटेंस भी इसमें प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू में। तो एग्जाम्पल पर्टिकुलर याद रखना भाई, एग्जाम्पल अम्बलाइकल कोड। क्या याद रखना? अम्बलाइकल कोड, अम्बलाइकल कोड। अम्बलाइकल कोड तो नाम आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सर सुना है अम्बलाइकल कोड। अम्बलाइकल कोड की अगर अपन बात करें तो जो पर्टिकुलर जो फीटस होता है, फीटस और प्लेसेंटा से जो कनेक्शन में रहती है अम्बलाइकल कोड, अम्बलाइकल कोड के ऊपर म्यूकोसा की कवरिंग आपको देखने को मिलती है। किसकी कवरिंग? म्यूकोसा की। जैसे ये पर्टिकुलर हो गई आपकी अम्बलाइकल कोड, इस अम्बलाइकल कोड के ऊपर ये क्या कवरिंग है? ये म्यूकोसा की कवरिंग इसके ऊपर देखने को मिलती है। और ये जो म्यूकोसा की कवरिंग जो आपको देखने को मिलती है, इसको अपन वार्टन्स जेली नाम से जानते हैं। तो अम्बलाइकल कोड के ऊपर तो म्यूकोसा की कवरिंग या म्यूकोसा की मेम्ब्रेन जो आपको देखने को मिलती है, इसको किस नाम से जानते हैं? वार्टन्स जेली नाम से जानते हैं। तो ये वार्टन्स जेली पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो वार्टन्स जेली ध्यान रख लो। तो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू अपन ने पढ़ लिया है। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में यही था। अब अपन मेन पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो अडल्ट्स के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। और उसमें अपन एक एक पॉइंट को उठाते जाएंगे। पहला पॉइंट अपन एरोलार पढ़ेंगे, फिर एडिपोज पढ़ेंगे, फिर रेटिकुलर पढ़ेंगे। तो एक एक पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करते जाएंगे। बढ़े तो एक बार थोड़ा सा मैं जो बोर्ड है इसको पर्टिकुलर रफ कर रहा हूं, फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अडल्ट में सबसे पहले मैं एरोलार कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताऊंगा। अच्छा, बोर्ड रफ करने से पहले ये लूज और डेंस जो होता है, इनके बीच में डिफरेंस समझ लेना एक बार। लूज और डेंस, अगर इनकी बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स जो आपको देखने को मिलेंगे, फाइबर्स, वो फाइबर्स कम प्रेजेंट होंगे। और अगर अपन बात करें इसमें जो सेल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगी, सेल्स कौन सी? कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, वो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ज्यादा होंगी। लूज ये इसलिए है क्योंकि इसमें फाइबर्स कम है, और उन फाइबर्स कम के बीच में आप लोगों को ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या देखने को मिलती है? सेल्स देखने को मिलती है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स जो आपको देखने को मिलेंगे, फाइबर्स, वो फाइबर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, वो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स क्या देखने को मिलेंगी? कम देखने को मिलेगी। मतलब फाइबर्स तो इसके अंदर ज्यादा, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कम। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो।
तो फाइबर्स कम, तो मतलब पहले अपन फाइबर्स कम बनाएंगे और ये पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ज्यादा बनाएंगे। तो ये तीन अलग अलग टिश्यू अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार इसको मिटाता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहली हेडिंग जो अपन लगाएंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू लगाएंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स कम और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ज्यादा, और उसमें हेडिंग अपन जो लगाने वाले हैं वो एरोलार कनेक्टिव टिश्यू लगाने वाले हैं। तो एरोलार कनेक्टिव टिश्यू पे एक बार आ जाओ। ओके, कम टू द एरोलार कनेक्टिव टिश्यू। एरोलार कनेक्टिव टिश्यू पे आओ। तो अपन मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लूज पढ़ रहे हैं, और लूज के अंदर पहला अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एरोलार कनेक्टिव टिश्यू। एरोलार कनेक्टिव टिश्यू, इसमें अगर बेसिक बेसिक जानकारी ले तो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसके अंदर आप लोगों के ऑल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ऑल फाइबर्स, क्या सारे के सारे फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। ऑल फाइबर्स, ऑल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर ऑल फाइबर्स मतलब कौन कौन से, भाई कोलेजन फाइबर हो गया, इलास्टिक फाइबर हो गया, रेटिकुलर फाइबर हो गया, सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और अगर बात करें इसके अंदर ऑल सेल्स आपको देखने को मिलती है। ऑल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स थी वो अपन ने कितनी पढ़ी थी, 6 पढ़ी थी। उनमें से डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट नहीं होती, वो अपन ने एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में डिस्कस कर लिया। वो पर्टिकुलर जब इन्फेक्शन वगैरह कंडीशन होती है तो ही वहां पर आती है। तो ऑल सेल्स प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट डब्ल्यूबीसी। अगर नॉर्मल अपन पढ़ रहे हैं तो डब्ल्यूबीसी आपको प्रेजेंट देखने को नहीं मिलती, यहाँ बाकी पर्टिकुलर सारी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल फाइबर्स, और इसके अंदर सारी की सारी सेल्स आपको देखने को मिलती है, ऑल सेल्स, लेकिन एक्सेप्ट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आपको देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट अगर पर्टिकुलर इसके अंदर बात करें तो मतलब इसमें अगर अपन डायग्राम के तौर पर समझना चाहें तो ये लो, एक डायग्राम से समझ सकते हो आप। ये बनाया अपन ने। नेक्स्ट पर्टिकुलर इसके अंदर सारे के सारे फाइबर बना दो। तो जैसे ये फाइबर मैंने बनाया, मान लो कोलेजन फाइबर हो गया, ये इलास्टिक फाइबर, ये रेटिकुलर फाइबर। तो अलग अलग फाइबर इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके अंदर सारी की सारी सेल्स हो गई, और सारी सेल्स में मतलब मैं तो सेल बना रहा हूँ, जैसे ये लो, ये फाइब्रोब्लास्टिक सेल अपन ने बना दी जो कि ब्रांच होती है ना, ये फाइब्रोब्लास्टिक सेल बना दी, ये लो ये बना दी। नेक्स्ट पर्टिकुलर और भी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है, वो सारा पॉइंट आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। एरोलार कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल की अगर इसके अंदर अपन बात करें तो एग्जाम्पल कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, ध्यान देना। एरोलार कनेक्टिव टिश्यू एक तो प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है हाइपोडर्मिस के अंदर, हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस को अपन सबक्यूटेनियस लेयर नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर। वहां पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट और अगर पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस करें तो ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा जैसे डर्मिस वाली लेयर के अंदर। और जो सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस होती है, क्या चीज, सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस, सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस, उसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें स्किन की तो स्किन में पर्टिकुलर दो लेयर अपन पढ़ते हैं। तो डर्मिस, एक डर्मिस के ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, और डर्मिस का भी दो पर्टिकुलर पार्ट अपन पढ़ते हैं। तो डर्मिस दो पार्ट की होती है, जो एक तो एपिडर्मिस की तरफ होती है उसको बोलते हैं सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस, और जो हाइपोडर्मिस की तरफ जो होती है उसको अपन बोलते हैं डीपर रेटिकुलर डर्मिस। सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस जो है वो डर्मिस का 1/5 पार्ट बनाती है, और इसके नीचे डीपर रेटिकुलर डर्मिस होती है वो डर्मिस का 4/5 पार्ट बनाती है। तो वहां पर ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस लेयर भी बोल सकते हैं, सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस, ये पर्टिकुलर आप डिस्कस कर सकते हो। और पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर अगर डिस्कस करना चाहें तो एरोलार कनेक्टिव टिश्यू और कहां पर प्रेजेंट देखने को मिलता है, लेमिना प्रोपोरिया आप लोग याद रख सकते हो। लेमिना प्रोपोरिया, क्या याद रख सकते हो, लेमिना प्रोपोरिया, लेमिना प्रोपोरिया ऑफ म्यूकोसा। तो म्यूकोसा की जो लेमिना प्रोपोरिया आपको देखने को मिलती है उसमें प्रेजेंट होता है। अब म्यूकोसा की लेमिना प्रोपोरिया क्या होती है, म्यूकोसा की जो लाइन, म्यूकोसा जो होती है म्यूकोसा, उसकी भी पर्टिकुलर 3 अलग अलग लेयर होती है। 3 कौन कौन सी लेयर होती है म्यूकोसा की, ध्यान रखना। एक तो पर्टिकुलर होती है एपिथेलियल लाइनिंग, एक तो होती है एपिथेलियल लाइनिंग, यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स आपको देखने को मिलती है। बीच वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं लेमिना प्रोपोरिया। अरे बात समझ में। और नेक्स्ट पर्टिकुलर जो बाहर वाली लेयर होती है, इसके बाहर की तरफ जो प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। पर ये कहाँ प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, हाइपोडर्मिस याद रख सकते हो, सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस, लेमिना प्रोपोरिया ऑफ म्यूकोसा। ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, सेकंड, दैट इज नोन एज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। किस पे चलते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पे चलते हैं। भाई एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाओ एक बार।
एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो ध्यान रखना, इसके अंदर आपको कौन सी सेल प्रेजेंट देखने को मिल रही होगी? वो प्रेजेंट देखने को मिल रही होगी एडिपोसाइट। क्या? एडिपोसाइट। और एडिपोसाइट जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसकी खास बात ये भाई फैट को स्टोर करती है। किसको? फैट को स्टोर करती है, फैट को। तो फैट को स्टोर करती है। और खास बात, फैट को स्टोर किस फॉर्म के अंदर करती है? तो ध्यान रखना, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में करती है। और ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो न्यूट्रल फैट होता है, उसकी फॉर्म के अंदर ये करती है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आपको दो अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। एक जो आपको देखने को मिलता है उसको तो बोलते हैं व्हाइट एडिपोज टिश्यू, व्हाइट एडिपोज टिश्यू। एक जो छोटे बच्चों के अंदर जब जो इन्फेंट होते हैं, नवजात जो होते हैं, उनमें जो देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू। क्या? व्हाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, अपन थोड़ा सा डिस्कशन करें तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू के बारे में अपन चलते हैं। व्हाइट एडिपोज टिश्यू अपन बनाते हैं। एक बार लो, एक सेल बनाता हूं मैं, मतलब ये टिश्यू बना रहा हूं एडिपोज टिश्यू। तो ये बनाया मैंने, मान लो ये बनाया एडिपोज टिश्यू। इसके अंदर पर्टिकुलर अपन बना रहे हैं सेल्स। तो सेल्स बना लेते हैं। ये लो, ये अपन ने बना दी सेल्स इसके अंदर। अच्छा, ये जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, इनका स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है। और क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है? कि इनके बीच में बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड, इनके इन सेल के बीच में सेंट्रली लोकेटेड आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? सेंट्रली लोकेटेड देखने को मिलता है ट्राइग्लिसराइड। क्या देखने को मिलता है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड आप लोगों को इन सेल के सेंट्रली लोकेटेड देखने को मिलता है। तो ये जो अपन ब्लैक कलर से बना रहे हैं, ये बना रहे हैं भाई ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड इसके अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। ये लो बनाया। अगर ट्राइग्लिसराइड इसके अंदर प्रेजेंट है तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, जो साइटोप्लाज्म होगी इन सेल की क्या होगी? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा, वो पेरिफेरी की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो मान लो ये पर्टिकुलर इस सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इन सेल का ये न्यूक्लियस हो गया। ये तो ये जो न्यूक्लियस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये जो साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगी, ये कहाँ देखने को मिलेगी? पेरिफेरी की तरफ देखने को मिलेगी, पेरिफेरी की तरफ। क्यों देखने को मिलेगी पेरिफेरी की तरफ? क्योंकि बीच में प्रेजेंट क्या था? ध्यान रखना, बीच में क्या प्रेजेंट था? ट्राइग्लिसराइड, मतलब फैट प्रेजेंट था। और उस फैट ने इनको क्या कर दिया? प्लेस कर दिया, दूर दूर डिस्प्लेस कर दिया। तो ये लो, ये पर्टिकुलर आपको दूर दूर देखने को मिल रही है। ये सेम सारी सेल्स के अंदर ये देखने को मिलेगा आपको। ये लो, ये लो, ये देखने को मिला। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू हो गया। व्हाइट एडिपोज टिश्यू की ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अपन ने बना दी है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होता है? एग्जांपल, व्हाइट एडिपोज टिश्यू एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो इसमें ध्यान रखना, व्हाइट एडिपोज टिश्यू में ध्यानपूर्वक बात सुनना, व्हाइट एडिपोज टिश्यू जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, कहाँ प्रेजेंट देखने को मिलता है? देखो भाई, जहां पर पर्टिकुलर एरोलार कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेनली एरोलार कनेक्टिव टिश्यू जहां प्रेजेंट होगा वहां पर एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। और भी अगर बात करें, जैसे कि स्पेसिफिक बात की बताई दो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एक पॉइंट तो ध्यान रखना, आई बॉल की सराउंडिंग में, आई बॉल, आई बॉल सराउंडिंग, आई बॉल सराउंडिंग के अंदर ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलता है। जरूरी है आई बॉल सराउंडिंग के अंदर, जैसे ये आंख पर्टिकुलर है और इसके सराउंडिंग के अंदर चारों तरफ क्या देखने को मिलता है? एडिपोज टिश्यू प्रोटेक्शन का कार्यक्रम करता है। कोई इंजरी वगैरह हो सकती है, उससे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें, और कहां पर प्रेजेंट देखने को मिलता है? ध्यान रखना, सराउंडिंग, सराउंडिंग, सराउंडिंग हार्ट, हार्ट एंड किडनीज, किडनी। जो आपके वाइटल ऑर्गन आपको जो देखने को मिलते हैं, क्या? वाइटल ऑर्गन्स। उन वाइटल ऑर्गन के चारों तरफ जो पैड्स बनाता है वो कौन सा बनाता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ही बनाता है। और वो पैड्स इसलिए जरूरी है क्योंकि इन जो अंदर के इंटरनल जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्शन का पर्टिकुलर कार्यक्रम देखने को मिले, तो वो प्रोटेक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ही होगा। तो आई बॉल के सराउंडिंग के अंदर ये प्रेजेंट देखने को मिलता है। जो वाइटल ऑर्गन्स है उसके पर्टिकुलर सराउंडिंग के अंदर पैड्स बनाता है। पैड्स किसके पैड्स बनाता है? फैट के पैड बनाता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू के बारे में डिस्कस किया। ब्राउन एडिपोज टिश्यू के अगर डिस्कशन अपन करें तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बारे में ध्यानपूर्वक बात सुनना कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो आपको सेवरल देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो सेवरल आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं।
और ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स के अंदर जो नवजात होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। व्हाइट एडिपोज टिश्यू एडल्ट्स के अंदर आप लोगों में व्हाइट एडिपोज टिश्यू देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू का होना उन नवजात शिशुओं में इसलिए जरूरी है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उनमें सेवरल होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि वो पर्टिकुलर जो बच्चे होते हैं, नवजात जो होते हैं, वो पूरे 9 महीने तक गर्भ में थे, तो गर्भ के अंदर थे, तो पर्टिकुलर उनका एनवायरमेंट जो था वो कैसा था, यूट्रस वाला एनवायरमेंट था, वूम्ब वाला एनवायरमेंट था। लेकिन जैसे वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर आए, तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर तो पर्टिकुलर बाहर जो है, बाहर का टेम्परेचर अलग, अंदर का टेम्परेचर अलग था, बाहर का टेम्परेचर अलग है। तो अब पर्टिकुलर वो है सर्वाइव कैसे करेंगे, तो उस सर्वाइवल के लिए चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ब्राउन एडिपोज टिश्यू में ज्यादा प्रेजेंट हो। ये अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, एटीपी का प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, बोले तो हीट का प्रोडक्शन होगा, और वो पर्टिकुलर अपने टेम्परेचर को क्या रख सकते हैं, वो रेगुलेट रख सकते हैं अगर हीट का प्रोडक्शन देखने को मिले। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में वो बच्चे इसीलिए सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि ब्राउन एडिपोज टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, इसीलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन व्हाइट एडिपोज टिश्यू की बात करें तो अडल्ट में देखने को मिलता है। ये अपन ने कुछ पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस करें। क्लियर बात है क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर अपन चलें तो मैं एक स्पेशल केस कंसिडर करना चाहता हूं, और स्पेशल केस किसका भाई, ओबेज पर्सन का मैं स्पेशल केस कंसिडर करना चाहता हूं। किसका? ओबेज, मतलब ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसमें ओबेसिटी ज्यादा हो। ओबेसिटी, ओबेसिटी ज्यादा मतलब मोटा मोटा पर्सन है, मोटापा उसके अंदर ज्यादा है। और अगर ओबेसिटी ज्यादा है उसके अंदर, तो ये मान के चलना उसके अंदर एडिपोज टिश्यू क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। 80 का मतलब एडिपोज टिश्यू क्या रहेगा, इसके अंदर ज्यादा रहेगा एडिपोज टिश्यू। अच्छा, अगर एडिपोज टिश्यू पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ज्यादा होता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट और समझना, जैसे ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू अपन बना रहे हैं, तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू ये जो सेल्स होती है, इन सेल के बीच बीच में पर्टिकुलर आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। तो ये ब्लड वेसल अपन ने बनाई है। और जैसे ही ओबेसिटी में एडिपोज टिश्यू ज्यादा हुआ, तो इस एडिपोज टिश्यू जो ज्यादा एक्स्ट्रा के अंदर प्रेजेंट है, इसको पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई करने के लिए आप लोगों को पर्टिकुलर प्रोसेस देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है नई नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाना। तो ये जो एडिपोज टिश्यू एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है, इसको भी पर्टिकुलर क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसको भी पर्टिकुलर क्या चाहिए भाई, ब्लड सप्लाई चाहिए। तो वो ब्लड सप्लाई को देने के लिए पर्टिकुलर क्या चलेगा, इधर एंजियोजेनेसिस चलेगा। क्या चलेगा? एंजियोजेनेसिस। और एंजियोजेनेसिस अगर चलेगा तो क्या, नई नई ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाएगी, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म, नई ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी। और नई ब्लड वेसल्स अगर फॉर्म होगी तो हार्ट जो है, हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नई ब्लड वेसल्स में खून पहुंचाना है, तो हार्ट का क्या करना पड़ेगा, हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा। और हार्ट का अगर वर्कलोड बढ़ गया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ऐसे ओबेज पर्सन जो होंगे उनके अंदर एक कंडीशन डेवलप होती है, हाइपर टेंशन कंडीशन डेवलप होती है। ओबेसिटी पर्टिकुलर मतलब हाइपरटेंशन, कहने का मतलब जब हाइपरटेंशन आप लोग पढ़ते हो तो उसके कोज के अंदर, हाइपरटेंशन के कोज में क्या लिखते हो, ओबेसिटी लिखते हो। तो आज मैंने हाइपरटेंशन में जो कोज में ओबेसिटी लिखते हो उसका रीजन आपको दे दिया है कि क्यों लिखते हो, क्योंकि पर्टिकुलर एंजियोजेनेसिस देखने को मिलता है। क्योंकि नया जो फैट है, एडिपोज टिश्यू जो है, उसको क्या करना है भाई, उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने, नई ब्लड वेसल बनेंगे। और नई ब्लड वेसल अगर बनेगी तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और हार्ट को अगर ज्यादा काम करेगा तो जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब हाइपर टेंशन होगा, और उस हाइपर टेंशन के कोज में ओबेसिटी आप लोग लिख सकते हो कि जब मोटा आदमी होगा कोई, तो उसके अंदर हाइपर टेंशन होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। क्लियर बात है क्या? समझ पा रहे हो क्या इन चीजों को? तो अभी तक अपन ने व्हाइट एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब अपन थर्ड पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। लेकिन लूज कनेक्टिव टिश्यू में एक पॉइंट अभी तक ये ध्यान रखना कि जो फाइबर्स आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, वो फाइबर्स क्या होंगे, कम आपको देखने को मिलेंगे, और जो सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होगी वो सेल्स आप लोगों को ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगी। ये पॉइंट अपन ने स्टार्टिंग में कंसीडर कर लिया था। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, एरोलार एडिपोज के बाद थर्ड पॉइंट के ऊपर आ जाओ। और थर्ड जो पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं वो होता है भाई रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कम टू द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पे चलते हैं एक बार।
तो ये लो हेडिंग लगा देते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो ध्यान देना, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में ये पर्टिकुलर जैसे अपन बनाते हैं, ये टिश्यू बना रहे हैं एक बार, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर आप लोगों को भाई क्या देखने को मिलेंगे, रेटिकुलर सेल्स देखने को मिलेंगे। कौन सी सेल्स देखने को मिलेंगी, रेटिकुलर सेल्स। तो ये बीच बीच में बना देते रेटिकुलर सेल्स, रेटिकुलर सेल्स, रेटिकुलर सेल्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और ये रेटिकुलर सेल्स देखने को मिल रही है, कोई फाइबर भी देखने को मिलेंगे क्या, बिल्कुल फाइबर भी आपको देखने को मिलेंगे। कौन से फाइबर देखने को मिलते हैं इनमें, भाई रेटिकुलर फाइबर देखने को मिलते हैं। कैसे फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये तो है रेटिकुलर फाइबर, ये रेटिकुलर फाइबर इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट विशेष बात अगर करें, ये जो आप लोगों को जो देखने को मिलती है इनको अपन बोलते हैं रेटिकुलर सेल्स। तो रेटिकुलर सेल्स बोले तो इसके अंदर जो होंगी, ध्यानपूर्वक बात सुनना, जो फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे वो तो कम होंगे, लेकिन जो सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, सेल्स क्या होंगी, ज्यादा देखने को मिलेंगी। इसीलिए अपन इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर बात करें कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है, तो जब भी रेटिकुलर आपके ख्याल में आए, सपने में आ जाए कई बार रेटिकुलर, तो हमेशा याद रखना कि रेटिकुलर का जो मतलब होता है वो होता है नेट लाइक। क्या, नेट लाइक। तो पर्टिकुलर जहां पर नेट आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा वहां पर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में एग्जांपल अगर पूछे तो ध्यान रखना स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ लीवर, स्ट्रोमा ऑफ लीवर। नेक्स्ट ध्यान रखना स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, स्ट्रोमा ऑफ लीवर, स्प्लीन। और अगर ध्यान रखना पड़े तो याद रखना लिम्फ नोड्स, क्या, लिम्फ नोड्स, उसके अंदर ये आपको रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। अब सर ये स्ट्रोमा शब्द क्या लिख दिया, स्ट्रोमा का क्या मतलब होता है, भाई कोई भी ऑर्गन होता है वो दो पर्टिकुलर तरीके से आपको देखने को मिलता है। इधर मैं लिख रहा हूं, कोई ऑर्गन होता है वो दो टाइप से देखने को मिलता है। एक तो उसके अंदर पर्टिकुलर फंक्शनल पार्ट होगा, ऑर्गन का क्या होगा, फंक्शनल पार्ट होगा। और जो फंक्शनल पार्ट आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं पेरेन्काइमा नाम से। किस नाम से जानते हैं, पेरेन्काइमा नाम से जानते हैं। और इसका एक पर्टिकुलर पार्ट जो देखने को मिलेगा वो होगा सपोर्टिव पार्ट। क्या देखने को मिलेगा, सपोर्टिव पार्ट। और जो सपोर्टिव पार्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, स्ट्रोमा नाम से जानते हैं। तो एक तो पेरेन्काइमा हो गया जो फंक्शनल पार्ट है, एक सपोर्टिव पार्ट हो गया वो पर्टिकुलर हो गया स्ट्रोमा, वो स्ट्रोमा अपन बोलते हैं। तो जो सपोर्टिव पार्ट देखने को मिलता है लीवर और स्प्लीन का, उसके अंदर कैसा टिश्यू देखने को मिलता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, नेट लाइक पर्टिकुलर। और ये लिम्फ नोड्स में भी ये देखने को मिलता है। ये पर्टिकुलर आप लोगों को रेटिकुलर फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं। कोई भी जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, खराब चीज होगी, जैसे स्प्लीन में वोर्न आउट आरबीसी, क्या, जो डिस्ट्रक्टिव आरबीसी है वो क्या हो सकती है भाई, इधर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में आके अटक सकती है। और जो मैक्रोफेजेस होती है वहां की लोकल मैक्रोफेजेस, वो क्या कर सकती है, उसको फैगोसाइटोज कर सकती है। तो ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं। एवरीथिंग इज गुड, ओके। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। नेक्स्ट अभी अपन ने लूज कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस कर लिया, अब अपन चलते हैं किसके ऊपर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हेडिंग लगा दो। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड। डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाउ। तो हेडिंग लगा रहा हूं अब, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहली विशेष बात तो ये कि इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको फाइबर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। फाइबर जो होंगे वो ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। तो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेंगे, लेकिन फाइबर्स होंगे, फाइबर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसीलिए पर्टिकुलर अपन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इसके अंदर अपन बात करें तो ध्यान देना, इसको भी कितने टाइप है, तीन टाइप है। तो पहली इसके अंदर मैं हेडिंग लगा रहा हूं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, वो हेडिंग लगा रहा हूं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी हेडिंग लगा रहा हूं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हेडिंग लगा रहा हूं। तो ध्यान रखना डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में एक अपन टिश्यू बनाते हैं, एक बार टिश्यू, ये अपन टिश्यू बना रहे हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में, और इसके अंदर फाइबर्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर रेगुलरली अरेंज्ड आपको देखने को मिलेंगे, ये ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर सिस्टमिक वे के अंदर रेगुलरली अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ये ऐसे। और इन रेगुलर अरेंजमेंट के बीच बीच में आप लोगों को कौन सी सेल देखने को मिलती है, फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स आपको देखने को मिलती है। तो ये फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स हो गई, फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स। और ध्यान रखना जो ये फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स आपको देखने को मिलती है, ये फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स कम होती है, मतलब सेल्स जो होंगी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, कम आपको देखने को मिलेंगी। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो इसमें। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर ध्यान रखना एक बार, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले। डिमांड आ रही है कि क्लास में मजे किया जाए, अब मजे करने के लिए थोड़ी है, पढ़ाई करने के लिए है, तो मजे नहीं पढ़ाई करनी है अपने को। अच्छा, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में ये जो फाइबर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इन फाइबर्स को अपन बोलते हैं कैसे फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। कैसे अच्छा, फाइबर जो आपको देखने को मिलते, करेक्ट करना भाई, ये जो फाइबर्स देखने को मिलते हैं इनको बोलते हैं कोलेजन फाइबर। कौन से, कोलेजन फाइबर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, ये जो सेल्स आपको देखने को मिल रही है इन सेल्स को अपन बोलते हैं फाइब्रोब्लास्टिक सेल। कौन सी सेल, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट इसके बीच बीच में आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू कोलेजन फाइबर। और कोलेजन फाइबर का रेगुलर अरेंजमेंट बिल्कुल आपको ऐसे बोलते हैं ना, पैरेलल अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसे आपको देखने को मिलता है, किसका, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं एक बार। सेकंड जो पॉइंट है वो पॉइंट है अपना, दैट इज नोन एज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में भी आप लोगों को सेम चीज देखने को मिलेगी, सेम, लेकिन अब ये रेगुलर में नहीं होंगे, रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होंगे। अच्छा, कैसे अरेंजमेंट में आपको देखने को मिलेंगे, ये इरेगुलर अरेंजमेंट में होंगे, इरेगुलर अरेंजमेंट में। कैसे, इरेगुलर अरेंजमेंट में आपको देखने को मिलेंगे, ये ऐसे। अच्छा, ऐसे ही प्रेजेंट है, पहले तो वो पर्टिकुलर कैसे प्रेजेंट थे, वो बिल्कुल सीक्वेंस में, और इनके बीच में आप लोगों को कुछ कम अमाउंट के अंदर आपको बीच बीच में प्रेजेंट देखने को मिल रही होंगी सेल्स। क्या, सेल्स। और ये जो सेल्स होती है ना, ये ब्रांच सेल होती है, ध्यान रखना, ब्रांच सेल्स होती है। और ये जो सेल्स होती है कौन सेल, फाइब्रोब्लास्ट। और ये जो फाइबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये कौन से फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर। तो इसके अंदर ये भी आप लोग ध्यान कर सकते हो। लेकिन मेन बात ये है कि जिसका इसका जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है भाई, वो अरेंजमेंट आप लोगों को बिल्कुल भी जैसे वो बिल्कुल रेगुलर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट था वैसा देखने को नहीं मिलता। डेंस या इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आप लोगों को इरेगुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या, तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट जो अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, अब इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो यहां पर पर्टिकुलर आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे इसके अंदर, इसमें देखने को मिलेंगे इलास्टिक फाइबर्स। क्या देखने को मिलेंगे, इलास्टिक फाइबर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये लो इलास्टिक फाइबर्स अपन बना रहे हैं, इलास्टिक फाइबर, और पर्टिकुलर इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ये फाइबर बना दिए भाई, ये इलास्टिक फाइबर होंगे इधर, इलास्टिक फाइबर। और इसके अंदर आप लोगों को क्या, सेल्स देखने को मिलेंगी। और सेल्स आपको फिर इधर कम ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेल्स जो होंगी ये कम आपको देखने को मिलती है किसमें, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर आप लोग याद रख सकते हो, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू पे चले तो एग्जांपल कैसे याद करना है, क्या क्या होता है। तो भाई जहां पर इलास्टिसिटी का कार्यक्रम देखने को मिले वहां पर पर्टिकुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होगा। जैसे कि अगर बात करें, ध्यान देना, जैसे कि बात करें लंग्स, लंग्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट, इलास्टिसिटी का कार्यक्रम आपको देखने को मिले। तो जहां पर इलास्टिसिटी का कार्यक्रम देखने को मिले वहां इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो लंग्स हो गई। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल, बिल्कुल ब्लड वेसल्स में इलास्टिक फाइबर देखने को मिलते हैं। और कौन से लेयर के अंदर देखने को मिलते हैं, जो बीच वाली लेयर होती है ब्लड वेसल की, जिसको ट्यूनिका मीडिया नाम से जानते हैं, उसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, ये इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलते हैं। आ रही बात समझ में, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। जहां पर इलास्टिसिटी का कार्यक्रम हो, क्या हो,
इलास्टिसिटी का कार्यक्रम चले उसके अंदर आपको प्रेजेंट ये देखने को मिलते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाओ एक बार। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जहां पर रेगुलरिटी आप लोगों को देखने को मिले, और ये जो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भाई ये ध्यान रखना ये स्ट्रेंथ के लिए, दोनों के दोनों स्ट्रेंथ के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, अगर इनके एग्जाम्पल पे चले तो ध्यान रखना टेंडन्स, क्या है ध्यान रखना टेंडन्स पर्टिकुलर एग्जाम्पल ध्यान रखना। बाकी आप एग्जाम्पल लीगामेंट्स भी इसके याद रख सकते हो, तो टेंडन्स ध्यान रखना और लीगामेंट्स ध्यान रखना इसके अंदर एग्जाम्पल। अब डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर चलें, अगर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल याद करने पड़े तो एक बार ध्यान रखना इसके अंदर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में ध्यान रखना स्ट्रेंथ, जहां पर स्ट्रेंथ पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिले। तो इसकी अगर बात करें तो एक तो पर्टिकुलर पॉइंट वही हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर भी ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस याद रख सकते हो आप लोग, जिसको सबक्यूटेनियस लेयर के नाम से भी अपन जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इधर डीपर रेटिकुलर डर्मिस भी आप लोग याद रख सकते हो, डीपर रेटिकुलर डर्मिस, डीपर रेटिकुलर डर्मिस के अंदर भी आप लोगों को फाइबर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट और भी पॉइंट अगर इसके अंदर एग्जांपल याद रखना चाहो तो आप लोग याद रख सकते हो पेरिओस्टियम, क्या पेरिओस्टियम, पेरिकोन्ड्रियम आप लोग याद रख सकते हो, पेरिकोन्ड्रियम। सर पेरिओस्टियम क्या होता है? पेरिओस्टियम का मतलब होता है जो बोन होती है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को पेरिओस्टियम बोलते हैं। जो कार्टिलेज होता है कार्टिलेज उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को पेरिकोन्ड्रियम अपन बोलते हैं। और याद करो तो पेरिकार्डियम याद रख लो, क्या पेरिकार्डियम, जो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है उसके अंदर पर्टिकुलर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। और जो हार्ट वाल्व जो होते हैं, हार्ट वाल्व इनकी अगर बात करें तो हार्ट वाल्व के अंदर भी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? तो अपन ने डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, अब अपना इसके अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक बचता है। कौन सा टॉपिक बचता है? वो बचता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज को अपन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, थोड़ा क्या ले लो, ब्रेक ले लो। ठीक, अब अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कार्टिलेज अपन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या बची है? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज अपन डिस्कस कर लेते हैं भाई। चलो करें स्टार्ट। कार्टिलेज, तो थर्ड पॉइंट के ऊपर आ जाओ। कार्टिलेज, कार्टिलेज अपन पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक कार्टिलेज की जानकारी अपन लेते हैं। सबसे पहले तो देखो भाई, कार्टिलेज की अगर बात करें तो कार्टिलेज के अंदर पहली बात तो फाइबर प्रेजेंट होंगे, कोलेजन फाइबर। एक तो फाइबर आपको देखने को मिलेंगे कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जो फाइबर आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे इलास्टिक फाइबर्स भी। कोलेजन फाइबर हो गए, इलास्टिक फाइबर। और अगर ग्राउंड सब्सटेंस की अगर बात करें तो ग्राउंड सब्सटेंस जो इसमें प्रेजेंट होंगे वो होंगे कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट। कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट इसमें एज ए ग्राउंड सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? अच्छा, कोलेजन फाइबर जो इसमें प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहे हैं वो कार्टिलेज की स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो कार्टिलेज को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ जो रहती है कोलेजन फाइबर की वो कोलेजन फाइबर मेंटेन करते हैं। कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट जो आपको देखने को मिलता है ये कार्टिलेज की रेजिलेंस के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल है, रेजिलेंस प्रॉपर्टी के लिए। ये सर क्या शब्द नया लिख दिया, रेजिलेंस प्रॉपर्टी। इसका मतलब समझना, जो कार्टिलेज है डीफॉर्मेशन के बाद अपनी ओरिजिनल शेप को एज्यूम कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को अपन रेजिलेंस अपन बोलते हैं। द कार्टिलेज कैन एज्यूम इट्स नॉर्मल पोजिशन, इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर डीफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज रेजिलेंस। और ये रेजिलेंस आपको क्यों देखने को मिलता है? ये कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट इसके अंदर एज ए ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो देखने को मिलता है। कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट क्या है? कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट के बारे में अपन ने डिस्कशन पूरा कर दिया है। किसके अंदर डिस्कशन कर दिया? अपन ने गैग्स में डिस्कशन कर दिया। एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर पर्टिकुलर वीडियो अपलोडेड है, देख लो। अरे बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अपन ने पढ़ लिया, फिर अपन टाइप्स के ऊपर आए तो कॉन्ड्रोटोइन सल्फेट पर्टिकुलर आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले। कार्टिलेज की बेसिक जानकारी अगर लें तो ध्यान रखना, कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगी वो सेल्स होंगी कॉन्ड्रोसाइट। कौन सी सेल्स होंगी? कॉन्ड्रोसाइट्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, कॉन्ड्रोसाइट। और ये कॉन्ड्रोसाइट सिंगली भी प्रेजेंट होती है, मतलब अकेले भी प्रेजेंट हो सकती है और ग्रुप के अंदर भी प्रेजेंट देखने को मिल सकती है।
जैसे एक सेल बना रहा हूँ, ये कॉन्ड्रोसाइट मैंने बनाई, ये ग्रुप में बना दी। अब ये कॉन्ड्रोसाइट ये बीच में पर्टिकुलर हो गया न्यूक्लियस, इनके बीच इनके साइड में जो स्पेस आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, ये स्पेस बीच में तो अपन ने बना दिया न्यूक्लियस, ये लो ये न्यूक्लियस बनाया। और जो ये स्पेस आपको बाहर की तरफ इसमें प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, ये वाला स्पेस, इसको अपन लेक्यूना नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेक्यूना नाम से अपन जानते हैं। और कार्टिलेज की इंफॉर्मेशन अगर अपन ले, कार्टिलेज में और क्या अपन पढ़ सकते हैं तो ध्यान रखना, कार्टिलेज जो होता है कार्टिलेज उसमें दो, जैसे कार्टिलेज की अगर बात करें तो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है कार्टिलेज की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टिलेज, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टिलेज को अपन किस नाम से जानते हैं भाई? इसको अपन जानते हैं पेरिकोन्ड्रियम। किस नाम से? पेरिकोन्ड्रियम नाम से अपन जानते हैं। और जो पेरिकोन्ड्रियम आप लोगों को देखने को मिलती है, ये पेरिकोन्ड्रियम भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पेरिकोन्ड्रियम भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। आउटर जो पेरिकोन्ड्रियम होती है उसको तो अपन बोलते हैं आउटर फाइब्रस लेयर। क्या बोलते हैं? आउटर फाइब्रस लेयर अपन बोलते हैं। सेकंड जो पॉइंट पे चले, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट, इनर सेल्यूलर लेयर, और इसके अंदर आपको सेल्स देखने को मिलती है। तो इनर सेल्यूलर लेयर, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रखना। तो एक तो आउटर फाइब्रस लेयर हो गई, एक क्या हो गई? इनर सेल्यूलर लेयर हो गई। कार्टिलेज की ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगी वो यही होगी, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। तो ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो होगी वो कौन सी लेयर होगी? इनर सेल्यूलर लेयर ही होगी। फाइब्रस लेयर की अगर बात करें तो इस फाइब्रस लेयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है? ध्यानपूर्वक बात सुनना। फाइब्रस लेयर के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? कोलेजन फाइबर जो होते हैं, कोलेजन फाइबर, वो इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। और कोलेजन फाइबर अगर देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर एक सेल और आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है जिसको क्या ना किस नाम से जानते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। फिर अगर बात करें इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? ब्लड वेसल्स भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है इस लेयर में। ध्यान रखना, कार्टिलेज इज ए वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, लेकिन कार्टिलेज की जो पेरिकोन्ड्रियम में भी जो आउटर फाइब्रस लेयर आपको देखने को मिलती है वहां पर ब्लड वेसल आप लोगों को देखने को मिलती है, वहां तक ब्लड वेसल आपकी प्रेजेंट देखने को मिलती है। नर्व सप्लाई भी आपको आउटर फाइब्रस लेयर तक ही देखने को मिलती है, उसके अंदर की तरफ नहीं होती। मतलब कार्टिलेज में नर्व सप्लाई भी नहीं होती और ब्लड वेसल भी प्रेजेंट नहीं होती, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, कार्टिलेज के अंदर जो ब्लड वेसल्स जो है ये प्रेजेंट क्यों नहीं होती, या कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई क्यों नहीं होती, इसका मैं रीजन आपको देना चाहता हूं कि कार्टिलेज में अपन इधर स्पेशल पॉइंट लिख रहे हैं, स्पेशल पॉइंट क्या लिख रहे हैं? स्पेशल पॉइंट कि कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज सिक्रीट, किसका सिक्रीशन करता है? कार्टिलेज सिक्रीट एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर। कार्टिलेज किसका सिक्रीशन करता है? एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर का सिक्रीशन करता है। और एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर अगर सिक्रीट हो रहा है तो एंजियोजेनेसिस नहीं होगा। एंजियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब एंटी एंजियोजेनेसिस, एंटी मतलब अगेंस्ट, तो अगेंस्ट द एंजियोजेनेसिस तो नई ब्लड वेसल्स बनेगी नहीं, तो एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर क्या होगा? इसके अंदर सिक्रीट होगा। तो ये पॉइंट आप लोग क्या रख सकते हो? इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। जो कार्टिलेज जो डिस्कस करेंगे, कार्टिलेज तीन अलग अलग प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन अलग अलग प्रकार का कार्टिलेज होता है। तो इसमें पहला जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं वो होता है दैट इज नोन एज हाइलीन कार्टिलेज। क्या होता है? हाइलीन कार्टिलेज अपन डिस्कस कर रहे हैं, हाइलीन कार्टिलेज। अगर हाइलीन कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात समझना, इसके अंदर जो आपको ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलता है वो अगर अपन बात करें ब्लूइश या फिर व्हाइट शाइन ही आपको देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? ब्लूइश या फिर व्हाइट शाइन ही आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या चीज देखने को मिलती है? ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलता है इसके अंदर। अच्छा, और स्पेसिफिक अगर इसके बारे में जानकारी अपन ले तो ध्यान रखना, हाइलीन कार्टिलेज में जैसे एक छोटा सा डायग्राम अपन समझते हैं, ये लो, ये पर्टिकुलर अपन ने बनाया हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज में अपन देखो आपको देखने को मिल रही होंगी सेल्स। क्या देखने को मिल रही होंगी? सेल्स। ये पर्टिकुलर जैसे सेल अपन बना देते हैं, ये लो, ये सेल बना दी, और इन सेल के बीच में पर्टिकुलर क्या देखने को मिलता है आपको? ये न्यूक्लियस। ये कौन सी सेल है भाई? ये कॉन्ड्रोसाइट है, कॉन्ड्रोसाइट आपको देखने को मिलती है।
नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो स्पेस आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है इसको लेक्यूना नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेक्यूना नाम से जानते हैं, तो वो ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर इसके अंदर स्पेसिफिक बातें अगर करें तो इसमें फाइबर्स भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो ये पर्टिकुलर अपन ने बनाए फाइबर्स, और कौन से फाइबर देखने को मिलते हैं भाई? कोलेजन फाइबर देखने को मिलते हैं। तो कोलेजन फाइबर पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रख सकते हो, कोलेजन फाइबर्स, तो ये लो प्रेजेंट इसके अंदर। और हाइलिन कार्टिलेज के अगर एग्जाम्पल की बात करें कि क्या क्या इसमें एग्जाम्पल प्रेजेंट होंगे, तो ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है हाइलिन कार्टिलेज। जैसे कि ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है नोज, कहाँ पर देखने को मिलता है? नोज, नाक के ऊपर ये प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रेकिया, तो ट्रेकिया के अंदर ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। ब्रोंकियल ट्यूब हो गई आपकी, ब्रोंकियल ट्यूब्स, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। सारी बात समझ में, यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। ये ट्रेकिया ब्रोंकियल ट्यूब्स हो गई, इसके अंदर आप लोगों के जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू भी इसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो हाइलिन कार्टिलेज के बारे में पॉइंट डिस्कस करें, नोज हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकियल ट्यूब्स हो गई। नेक्स्ट जो बोन्स होती हैं, बोन्स, लॉन्ग बोन्स होते हैं, उनके एंड पे भी आपको हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिलता है। तो अपन लिख सकते हैं एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स आपको देखने को मिलते हैं उसके ऊपर भी आपको हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, हाइलिन कार्टिलेज के बाद अपन चले तो सेकंड जो कार्टिलेज डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं भाई फाइब्रो कार्टिलेज। क्या डिस्कस करते हैं? फाइब्रो कार्टिलेज अपन डिस्कस करते हैं। और फाइब्रो कार्टिलेज की अगर बात करें तो फाइब्रो कार्टिलेज में वही पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना एक बार। क्या ध्यान रखना है इसके अंदर? ये लो, ये पर्टिकुलर ध्यान रखना, इसमें भी थिन आपको कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलते हैं इधर। और ये पर्टिकुलर सेल्स आपको अरेंज देखने को मिलती हैं। सेल्स, सेल्स बना देते हैं अपन, जैसे ये बना दी सेल्स, ये सेल्स बना देते हैं अपन एक बार, ठीक है। ये सेल्स, ये बीच में न्यूक्लियस अपन बना रहे हैं, और जो साइड में जो स्पेस आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है इन सेल्स में, इनको लेक्यूना नाम से अपन जानते हैं। तो इधर पर्टिकुलर आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? थिन, थिन देखने को मिलते हैं, थिन। ये लो, ये थिन अपन बना रहे हैं, थिन पर्टिकुलर फाइबर्स बना देते हैं। अरे बात समझिए, थिन फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। बाकी फाइब्रो कार्टिलेज की अगर अपन बात करें, जैसे एग्जाम्पल अगर याद करना चाहें अपन फाइब्रो कार्टिलेज में, तो एग्जाम्पल भी पर्टिकुलर आप लोग याद रख सकते हो इसके अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है फाइब्रो कार्टिलेज। जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्या ध्यान रख सकते हो? प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस ध्यान रख सकते हो। और नेक्स्ट इसके अंदर अगर ध्यान रखो तो याद रखना इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलें, इसके अंदर ध्यान रखना एक बार, ये जो फाइबर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इन फाइबर्स को किस नाम से जानते हैं? ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया, एग्जाम्पल डिस्कस कर दिया। थर्ड पॉइंट के ऊपर अगर अपन चलें तो तीसरा जो कार्टिलेज इसके अंदर देखने को मिलता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन इलास्टिक कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? इलास्टिक कार्टिलेज के नाम से जानते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज। और इलास्टिक कार्टिलेज की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इलास्टिक कार्टिलेज में, इलास्टिक कार्टिलेज की अगर बात करें तो इलास्टिक कार्टिलेज में क्या प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा? इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर देखो, पहला तो पॉइंट वही, ये पर्टिकुलर जैसे सेल्स हो गई, ये लो, ये सेल्स अपन बना रहे हैं। और ऊपर की तरफ पर्टिकुलर आप लोगों को पेरिकोन्ड्रियम देखने को मिल रही है, ये पेरिकोन्ड्रियम अपन ने बना दी मान लो। और ये पर्टिकुलर सेल्स कौन सी सेल्स है? ये कॉन्ड्रोसाइट है ना, ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। और ये पर्टिकुलर जो आपस में कनेक्टेड देखने को मिलती है सेल्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से होती है। और यहाँ पर जो आपको कनेक्ट, जो फाइबर्स देखने को मिलते हैं आपस में जो इसको कनेक्ट करता है, ध्यान देना, ये सेल्स आपस में कनेक्शन के अंदर देखने को मिलती है इसे। और ये जो कनेक्शन के अंदर ये जो देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है इलास्टिक फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट। कौन से फाइबर? इलास्टिक फाइबर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं इन सेल्स को, जो आपस में कनेक्ट करते हैं, थ्रेड लाइक फाइबर्स देखने को मिलते हैं, इसको इलास्टिक कार्टिलेज बोलते हो। इलास्टिक कार्टिलेज में जो एग्जाम्पल आप लोग याद करोगे, ध्यान रखना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप ई से याद करोगे, 3E, कितने ई? 3E से पर्टिकुलर याद रखना, एक ई से, क्योंकि ई से इलास्टिक कार्टिलेज, तो ई याद रखना। एक तो एपिग्लोटिस, क्या ध्यान रखना? एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। एक ध्यान रखना एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। और एक्सटर्नल ईयर में जो ये ओरिकल होता है, कौन सा भाग? ओरिकल, ओरिकल आउटर ईयर में। इसकी अगर बात करें तो ओरिकल के ऊपर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है।
और नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलें तो याद रखना यूस्टेशियन ट्यूब। कौन सी ट्यूब? यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब आपको देखने को मिलती है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, एपिग्लोटिस, एक्सटर्नल ईयर ओरिकल या फिर यूस्टेशियन ट्यूब। और इसके अंदर ध्यान रखना इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है, बाकी इन दोनों के अंदर कोलेजन फाइबर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो, इधर प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर बात अगर अपन करें तो ये अपन ने पूरे टॉपिक इधर कवर कर दिए हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। ये यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है, इसकी अगर बात करें अपन तो जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर, उस मिडल ईयर से आप लोगों की ये ट्यूब अराइज होती है। और ये मिडल ईयर से अराइज होने के बाद नेजोफेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। 4 सेंटीमीटर के समथिंग, 4 सेंटीमीटर इसकी एग्जैक्ट लेंथ होती है, 4 सेंटीमीटर की ट्यूब आपको देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज यूस्टेशियन ट्यूब। ज्यादा डिस्कशन यूस्टेशियन ट्यूब का जो अपन करने वाले हैं, ये ईयर के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में अपन ने कार्टिलेज को क्या कर दिया, इधर अभी समाप्त कर दिया है। उससे पहले अपन ने पूरा लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू अपन ने पढ़ लिया, कार्टिलेज पढ़ लिया। तो कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन अपनी हो गई है। बोन को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, बाकी ब्लड और लिम्फ के अलग अलग सिस्टम है, उनके अंदर अपन एक एक का डिस्कशन करेंगे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रखना। थैंक यू।